राइमर टाइमैन्स रिएक्शन के बारे में। क्या होती हैं राइमर टाइमर रिएक्शंस, क्या होती हैं? इसमें क्या होता है, हमारे पास सबस्ट्रेट होता है फिनोल। फिनोल को हम ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस KOH स्ट्रॉन्ग बेस, तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है, सैलिसाइल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है और बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि व्हाट इज राइमर टाइमैन्स रिएक्शन। ठीक है ना, तो आप सिंपली याद रखोगे कि फिनोल को जब ट्रीट किया जाता है क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो वहां पर हमारा सैलिसाइल्डिहाइड बनता है, और वो भी कौन सा बनता है, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट। हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनता है, ऑर्थो। क्यों ऑर्थो क्यों बनता है? क्योंकि ऑर्थो पे हमारा जो OH है, फिनोल का H है और C डबल बॉन्ड O है, इसके दरमियान क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर होती है, जिसकी वजह से हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है और मेजर प्रोडक्ट हमारा ऑर्थो वाला ही बन जाता है, ऑर्थो सैलिसाइल्डिहाइड बन जाता है। यहाँ पर हमने लिखा भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, 10 ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी मोर मेजर प्रोडक्ट। ठीक है ना, अब हम जानेंगे इसका मैकेनिज्म, ये रिएक्शन होती कैसे है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो हमने फिनोल ट्रीट किया यहाँ पर, ये हमारा फिनोल है, इसको जब हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट करते हैं OH, तो यहाँ पर जो हम बेस होती है हमारी KOH का काम क्या है, ये जनरेट करती है OH नेगेटिव जनरेट कर। OH नेगेटिव क्या करती है, ये अटैक करती है इस H पॉजिटिव हाइड्रोजन पे। फिनोल के OH के जो हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है, तो इसको रिमूव करता है, तो यहाँ पर हमारा क्या जनरेट हो जाता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारा बन जाता है फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन बन जाता है, O नेगेटिव बन जाता है और साथ में निकल जाता है हमारा H2O। ठीक है ना, जो हमारा ये वाला फिनॉक्साइड आयन होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है, इसमें रेजोनेंस हो जाता है और स्टेबलाइज हो जाता है। उसको मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर हमारा कंजुगेट सिस्टम है, मैंने आपको बताया कंजुगेट सिस्टम कौन से सिस्टम्स होते हैं, जिसमें नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होगा, जिसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा अल्टरनेट, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज होता है, जिसमें लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। ये सारे जहां पर ये वाली कंडीशंस होती है उनको हम कहते हैं कंजुगेट सिस्टम्स। ठीक है ना, जहां पर भी कंजुगेट सिस्टम होता है तो वहां पर क्या हो जाता है, रेजोनेंस पॉसिबल हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा रेजोनेंस हो जाएगा O नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाता है और ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पर क्या बनाता है, नेगेटिव चार्ज। तो हमारा जो अगला इंटरमीडिएट होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उस तरह से होगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ गया। ठीक है ना, यहाँ पर अपना डबल बॉन्ड है ही और यहाँ पर भी अपना डबल बॉन्ड है ही। इसके बाद क्या हो जाता है कि ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड बनाती है और ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाती है। तो इसके बाद हमारा जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो इस तरह बन जाता है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड O बन जाता है। इसके बाद क्या होता है कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पाई बॉन्ड बनाती है और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनाता है। तो इसके बाद अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाता है हमारा, अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारा यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आया पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड O आया। इसके बाद क्या हो जाता है, इसके बाद अगेन वही स्टेप रिपीट होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ बनाएगा पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पर क्या बनाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो हमारा पहला वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया, वापस आ गया। अगर हम देखेंगे इस रेजोनेंस में, अगर आप देखोगे कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आता है, ठीक है ना, ये जो ये नेगेटिव चार्ज है ये एक ही जगह नहीं है, ये डिलोकलाइज होता है इस रिंग में। कहाँ कहाँ पर होता है, एक तो यहाँ पर आ जाता है, दूसरा यहाँ पर आ जाता है और तीसरा यहाँ पर आ जाता है। तो ऑर्थो पे आता है, ऑर्थो पे आता है और पैरा पे आता है। तो इसका मतलब हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहां पर ऐड हो जाएगा, या तो वो ऑर्थो पे ऐड हो जाएगा या तो वो पैरा पे ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद क्या हो जाता है, ये तो हमारा फिनॉक्साइड बना जिसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है। दूसरे स्टेप में क्या होता है, जो हमने क्लोरोफॉर्म इस्तेमाल किया H, जो हमारा क्लोरोफॉर्म H Cl और Cl, यहाँ क्या हो जाता है, जो हमने बेस इस्तेमाल की OH नेगेटिव, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये यहाँ पर क्लोरोफॉर्म से हाइड्रोजन ले लेता है, H पॉजिटिव ले लेता है और बनाता है यहाँ पर वाटर H2O बनाता है। और ये बॉन्ड क्या शिफ्ट होता है हमारे कार्बन पे, जो ही कार्बन पे बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो उसी वक्त हमारा क्लोरीन यहाँ पर निकल जाता है एज ए लिविंग ग्रुप। तो चूंकि हमारा कार्बन नंबर 1 है, 1 पे ही एलिमिनेशन हुआ, हाइड्रोजन भी एलिमिनेट हुआ कार्बन नंबर 1 पे ही और क्लोरीन भी निकल गया कार्बन नंबर 1 पे, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, 1,1 एलिमिनेशन। ठीक, हम दूसरा नाम भी बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन भी, क्योंकि जो जिस कार्बन के साथ हमारा हेलोजन अटैच है, उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे ही हाइड्रोजन भी निकल जाता है, और अल्फा कार्बन पे ही क्लोरीन भी निकल जाता है, इसलिए इसको कहते हैं अल्फा एलिमिनेशन भी कहते हैं, अल्फा एलिमिनेशन भी हम इसको कहते हैं। ठीक है ना, अब क्या हुआ, जो ही अल्फा एलिमिनेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे आ गया और क्लोरीन हम Cl नेगेटिव निकल गया, तो यहाँ पर हमारा बना Cl
और ये इस बॉन्ड का, ये वाला बॉन्ड, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर इस पे आ गया और क्लोरीन ये बॉन्ड पेयर लेके निकल गया एज ए Cl नेगेटिव। तो ये जो हमारा ये बना, इसको हम कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन कहते हैं। इसको हम, जो यहाँ पर हमारा बना, इसको हम कहते हैं डाइक्लोरोकार्बीन। तो हमारी रिएक्शन में क्या हो जाता है, डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। और कार्बन क्या होता है, कार्बन हमारा होता है रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। और कार्बन किस वाले कार्बन को कहते हैं, जो न्यूट्रल होता है। और इसमें होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो इस बॉन्ड के दो और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास क्या होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमारा क्या हुआ, एक तो अब आपको याद रखना, एक तो हमारा डाइक्लोरोकार्बीन रिएक्शन में जनरेट हुआ और दूसरा हमारा ये फिनॉक्साइड जनरेट हो गया। और इसमें भी हम कौन सा ले रहे हैं, इसमें हम ये वाला ऑर्थो वाला फिनॉक्साइड लेंगे और रिएक्शन करवाएंगे हम इसके साथ। अब देख लीजिए, हम आप ये वाला ऑर्थो वाला ले लीजिए या ये वाला लीजिए, ये एक ही बात है, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है, दोनों में से एक ले लीजिए और डाइक्लोरोकार्बीन लीजिए। जो हमारा डाइक्लोरोकार्बीन है ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। क्यों, क्योंकि इसके पास कार्बन के पास ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको टेंडेंसी है 8 इलेक्ट्रॉन करने की। तो इसको इलेक्ट्रॉन्स की जो डिफिशिएंसी है, अब डिफिशिएंसी के लिए क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। यहां पर हमारा नेगेटिव चार्ज है, इसको डबल बॉन्ड O, और साथ में हमारा क्या जनरेट हो गया, डाइक्लोरोकार्बीन CCl2 जनरेट हो गया। तो होता क्या है, ये फिनॉक्साइड का नेगेटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है ना। और ये हमारा कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये यहाँ पर इसको अटैक कर देता है और ये ऑर्थो पे ऐड हो जाता है। तो हमारा आगे का प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरह से। तो हमारा आगे का इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इस तरह से बन जाता है हमारा। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर हमारा CCl ऐड हो गया, CCl। और यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे दिया कार्बन को, ठीक है ना, जिसकी वजह से कार्बन पे बन गया अब नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो इसके पास 6 ही थे, अब चूंकि कार्बन ने जब अपना नेगेटिव चार्ज इसको दे दिया, नेगेटिव चार्ज ये होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके बैलेंस में आ गए ये 2, 4, 6 और ये हो गए 8, ठीक है ना। जिसकी वजह से अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इसके पास आ गया, ये दूसरे के साथ शेयर होना चाहिए था, लेकिन ये कार्बन पे इसकी वजह से क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। और यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, हमारा हाइड्रोजन है। अब ध्यान से देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर चूंकि जो हमारा फिनॉक्साइड रेजोनेटिक स्ट्रक्चर था उसने एरोमेटिसिटी ब्रेक की थी, उसमें एरोमेटिसिटी लूज हुई थी। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एरोमेटिसिटी रिगेन होती है। टू रिगेन एरोमेटिसिटी रिगेन करने के लिए क्या होता है कि ये जो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर होता है, ये वही यहाँ पर अटैक करता है H हाइड्रोजन पे, लेता है यहाँ से H पॉजिटिव, जो यहाँ पर ये बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड शिफ्ट यहाँ हो जाता है और ये पाई बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। तो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट अब बना क्या, इस तरह से बना। एक तो रिंग की एरोमेटिसिटी भी आ गई वापस, ठीक है ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन नेगेटिव आ गया और यहाँ पर Cl और हाइड्रोजन बन गया। इस स्टेप का ड्राइविंग फोर्स क्या है, इसका ड्राइविंग फोर्स ये है कि एक तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज, एक तो ये न्यूट्रलाइज हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा रिंग की जो हमारी बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी वो वापस आ रही है, जिसकी वजह से ये इसको एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। और चूंकि यहाँ पर जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो यहाँ पर टेट्रा वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड शिफ्ट यहाँ पर ऑक्सीजन पे हो जाता है। तो हमारा ये वाला बना, ठीक है ना। उसके बाद अगले स्टेप में क्या हो जाता है, उसके बाद अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस की जाती है, बेसिक हाइड्रोलिसिस। हमारा ये वाला बना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको मैं आपको इससे दिखाता हूँ दूसरी स्क्रीन में। जो हमारा ये रिएक्शन इंटरमीडिएट बना CCl और यहाँ पर हमारा O नेगेटिव है, ठीक है ना। जो हमारी बेस रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद है वो O नेगेटिव यहाँ पर इसको अटैक करता है, जिसकी वजह से क्लोरीन एक यहाँ से डिपार्ट हो जाता है। तो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट किस तरह बना, इस तरह से अब हमारा बन गया। यहाँ पर आया हमारा C, यहाँ पर आया OH, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा Cl है, ठीक है ना। और यहाँ पर Cl चूंकि होता है गुड लीविंग ग्रुप, ये निकल जाता है एज ए गुड लीविंग, और यहाँ पर हमारा आता है हाइड्रोजन और यहाँ पर हमारा है O नेगेटिव। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है, ये ऑक्सीजन जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ये वाला ऑक्सीजन इस पे जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर इसको अटैक करता है, H पॉजिटिव को लेता है। ये बॉन्ड चूंकि जो ऑक्सीजन पे था ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है। अब टेट्रा सेटिस्फाई करने के लिए ये क्लोरीन यहाँ से डिपार्ट हो जाता है, निकल जाता है एज ए लीविंग ग्रुप। तो हमारा जो अगला प्रोडक्ट बना तो वो क्या बना, इस तरह से जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा होता है। अब यहाँ पर हमारा आया OH, यहाँ पर है हमारा डबल बॉन्ड्स, ठीक है ना। और यहाँ पर C, चूंकि इस कार्बन में यहाँ पर अब आ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हमारी क्लोरीन भी निकल गया और यहाँ पर खाली रहा क्या रहा हमारा ये हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, तो ये आपका सैलिसाइल्डिहाइड आपका तैयार हो गया। और जो ऑर्थो है तो यहाँ पर हमारी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से यही मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये हमारा था फाइनल प्रोडक्ट।
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ फ़ायदा मिला हो, तो ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।